अब मेरा दोस्त उसको छोड़ना नहीं चाहता था। शायद उसने पहली दफा किसी औरत की ली थी। हम बाइक पर दोबारा आए और होटल के नीचे बैठ गए। आपका इंतजार करने लगे कि कब वो मौलवी फारिग हो और हमारा नंबर आए। तकरीबन 1 घंटा भी गुजर गया और फिर मैंने कहा, आयशा कब तक फ्री हो रही है? हमें है फ्लैट के नीचे वाले होटल नहीं बैठे हुए हैं। आयशा ने कहा कि किस बात है, अभी तो हमने मैच स्टार्ट किया, अभी 1 घंटा और लगेगा। बैठा है तो बैठा, वरना चले जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि आज मुश्किल है। ये मौलवी मेरी जान छोड़े। वो फिर उसने मेरा फोन कर गया। शायद मौलवी उस वक्त भी काम पर लगा हुआ था। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, कामरान क्या हुआ, क्या कह रही है आयशा? मैंने कहा, यार वो तो लिफ्ट ही नहीं करवा रही, आप 1 घंटा और इंतजार करने का कह रही है। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज अगर हमें पूरी रात भी उसका इंतजार करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन आज हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वो बाहर वाली दवाएं भी ली हुई थी और आज हमने वो इस्तेमाल करने के लिए मैंने अपने दोस्त को समझाया। मैंने कहा, यार दफा कर, अब ये हमारे हाथ नहीं आएगी, मैं कल तक कुछ ढूंढो, वापस घर चलते हैं। लेकिन मेरा दोस्त से नहीं माना और हम वहीं बैठे रहे, उसका इंतजार करते रहे और पता ही नहीं चला। 1 घंटा भी गुजर गया और फिर मैंने उसको फोन किया। अब की बार ऐशा मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मैंने लगातार 3 से 4 मरतबा फोन किया, लेकिन इतना मेरा फोन नहीं उठाया। अब मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि ये क्या टाइम है, ड्रामे बाजी है, चलो ऊपर लेट कर चलते हैं, बल्कि इन दोनों को सबक सिखाते हैं। हमारा क्या है, हमने उसे फ्लैट की एक एक चीज खरीदी है, आज हमें ही नहीं आने दे रही है। इनकी ये हरकत मेरा अपने दोस्त का गुस्सा ठंडा किया। मैंने कहा, यार तू परेशान मत हो, हमारा घंटा और देखते हैं, अगर इस बार भी मेरा फोन नहीं उठाया तो हम फिर ऊपर चले। मेरा दोस्त खामोश हो गया था। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, यार कामरान, अगर ये आयशा हमसे भाग गई तो हमारे पास कोई और जगह है क्या? मैंने उसे बताया, मेरे पास आयशा भी अच्छा जड़ है। अब मैं अपने दिल में सोच रहा था कि आपने नाम ना हो, अपने दोस्त के साथ सेंड कर दो, और फिर भी तो थी इन दोनों में से कोई एक हो जाए। लेकिन मैं आमना का अपने दोस्त को अभी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैंने अपने कज़न आमना के बारे में अपने दोस्त को बता दिया कि मैंने इसकी भी ले रही है, तो वो मुझसे कोई पूरी तसल्ली पूछेगा और इस तरह मेरे सारे राज फाश हो जाएंगे कि मैंने इसके लिए। मैं खामोश हो गया। मैं ने कहा, हाँ ना वो करन, आपने कहा वो तो शादी करने वाली है, इसका भी तो पक्का पता नहीं है वो आती है या नहीं। और मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम परेशान मत हो, कर नजर आएगी, इसके साथ लाहौर में 2 बंदों ने काम किया था, बस वो पैसे की भूखी है, तुम थोड़ा पैसा इस पर खर्च करो, तुम वो शादी भी नहीं करेगी, इसको भी छोड़ देगी और हमारे पास ही आगे रहेगी। मेरे दोस्त ने कहा कि ये अच्छा, ये तो ठीक है, चलो अच्छा है, जान छूटेगी, हम ये अपना सारा सामान ले लेंगे और एग्रीमेंट हम इस मौलवी के नाम बनवा लेंगे, हम फिर कोई दूसरा फ्लैट ढूंढ लेते हैं, अब जिस काम की आदत लग गई है, अब हम आपके बगैर तो नहीं रह सकते। सर, मैंने अपने दोस्त को सिंधी मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम जब इस काम में लग गए हैं तो हम इससे भी ज्यादा सुकून लेंगे, बस थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, पैसे की तो फिक्र मत करे, जितना लगता है, लेकिन ये काम बंद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तू फिक्र मत करो, और फिर आधा घंटा गुजर गया। अब की बार मैंने पर आयशा को फोन किया। पहले 2-3 बार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, आखिरकार उसने उठा लिया। आयशा एकदम करने लगी, कहने लगी, मौत आ रही है, बार बार क्यों फोन कर रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मुझे पीछे से मौलवी की आवाज भी आ रही थी, वो आयशा को कह रहा था, फोन बंद कर दो और चुपचाप लेटी रहो। और फिर उन्होंने कहा कि पीर को 1 घंटा और लगेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मौलवी आज क्या कराया था जो 3 घंटे गुजर गए, अभी तक लगा हुआ से कहानी। मैंने अपने दोस्त को, मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उजरत की है, आज हम आयशा के साथ करके जाएंगे, खाली हाथ में नहीं जाऊंगा। अब मैं खामोश होके बैठ गया। मैं ने कहा, यार कल के लिए क्या प्रोग्राम है, आयशा के बारे में क्या करना है? मैंने कहा, क्या करना है, आज हम दोनों एक साथ अकेली गए, अगर ये हमारे साथ है यही ठीक है, वरना हम में से भला देंगे। हम कहेंगे कि फ्लैट में जो भी सामान है वो हमें उठाने दो, तो मौलवी के साथ रहूं या जिसके साथ रहो, हमें कोई मसला नहीं। और वैसे भी मेरे चाची भी अब कराची आ चुके थे, तो आयशा हमारे लिए खतरा बन सकते थे,
इसी लिए इससे पीछा छुड़ाना है हमारे लिए बेहतर था। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार कामरान, आयशा के अलावा भी तुमने किसके लिए? अब मैंने ये सोचा कि इसको मैं सारी सियाई बता दूं कि इस किसके लिए है गया। मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त, बुरा ही मानना मान जाए। मैंने कहा हाल है तो है, वो ड्रिंक। उसने कहा उसके अलावा भी। मैं कहा 23 और भी है, फिर कभी बताऊंगा। मेरा दोस्त कहने लगा नहीं नहीं प्लीज बताना, टाइम पास भी हो जाएगी। फिर मैंने आपसे एक वाकया बताया जो आज से लगभग 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था। मेरा एक दोस्त था, इस तरह की औरतों के पास जाया करता था जो पैसे लेकर ये काम करो। वो मुझे भी एक दफा वहां पर ले गया था। वहां पे कांटे थे जिसकी उम्र 35 से 40 साल थे, 50। उन्होंने जिसने मुझे देखा, क्योंकि मैं स्मार्ट और खूबसूरत पढ़ा लिखा हूँ, मुझ पर फिदा हो गई। असल में वो आंटी बड़ी नहीं खाते, असाड़े की मैं खुद काम नहीं करते थे। उसने उस काम के लिए वो लड़कियां रखी हुई थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत प्रिंट। मुझसे कहने लगे क्या है तुम्हारा, मुझसे बातचीत करने लगे। वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगी और मैंने पूछा आंटी ये लड़कियां तो बस गुजारा ही अच्छी तो नहीं आते? उसने कहा मेरे साथ बात कर लो। अब मैं खो गया था। मैं तो मजाक कर रही है लेकिन वो सीरत। मैंने कहा नहीं नहीं आपके साथ तो नहीं, आप पर बहुत ज्यादा है। उसने कहा उमर के साथ मेरा तजर्बा भी बहुत ज्यादा है। मैं तो ऐसा सुकून तो नहीं जो 16 साल की लड़की भी नहीं दे पाएगी। उसने था और मेरे दुख दिया कि ये चीज, और फिर उस आई ने मुझे अपने हाथों से पकड़ा और एक कमरे में ले गई। वहां जाकर आंटी भी कुदरती लिबास में आई और मैं यकीन करो जो सुकून आंटी ने मुझे दिया और मैंने उसे दिया, हम दोनों को बहुत मजा आया। और काम खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे हैं। उसने कहा मैं तो ये काम करती नहीं हूँ, तुम्हें देखकर मैं तुम पर दिल हार बैठी हूँ। तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं तो आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी, और अगर कोई अच्छी लड़की मेरे पास आया तो उससे भी मिलवाऊंगी। अब मेरे लिए और क्या चाहिए था? मैंने हामी भर ली। अगले दिन शाम 5 बजे इस आंटी ने मुझे फोन किया और आंटी के घर के साथ एक बार बना वादा, जो मोहल्ले का ओहदा। और आंटी ने कहा कि मैं इस तरह का, मैं बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया था जो मुझे वहां पर लेकर गया था। इसने कहा मैं भी चलूंगा, और फिर हम दोनों भाई पहुंच गए। उसको हमने बोतल और बिस्किट भी खिलाए थे। और आंटी ने मेरे दोस्त को कहा था कि मैं कुछ पर्सनल में बात करनी है, हम थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। और फिर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और हम वही पार्क में टहलने चले गए। इस आंटी ने मुझे कहा कि तुम अपने दोस्तों को बुलाएगा। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ से हम